नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सदियों की खामोशी जब टूटती है तो इतिहास करवट लेता है। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में गूंजते मंत्र और बजती घंटियां इस बात का साक्षात प्रमाण है कि सनातन के सच को समय की क्रूर दीवारें हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकती। लेकिन भोजशाला की इस पावन गूंज ने देश के सियासी और सामाजिक गलियारों में एक नया सैलाब ला दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आज एक ही गूंज है, भोजशाला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उस सनातन चेतना और हिंदुत्व का उद्घोष है जब डिफेंसिव होने के बजाय अपने सांस्कृतिक गौरव को वापस पाने के लिए कानूनी रूप से मुखर हो चुका है। हिंदू समाज अब काशी और मथुरा के मुकम्मल सच को सामने लाकर ही दम लेगा। हिंदू पक्ष का साफ तर्क है कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि इतिहास को उन घावों को भरने की है जो आक्रांताओं ने दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता और कानून की दुहाई है। मुस्लिम पक्ष और कई कानूनी विश्लेषक इसे देश के सौहार्द पर चोट बता रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अतीत की इस खुदाई का कोई अंत होगा या फिर आस्था के नाम पर देश को एक अंतहीन विवादों में धकेला जा रहा है। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना और अपने आराध्यों के मूल स्थान को मांगना सांप्रदायिकता है? क्या सत्यमेव जयते का सिद्धांत सिर्फ किताबों तक रहेगा या वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर काशी और मथुरा का न्याय होगा? सदियों की खामोशी टूटी है, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में जैसे ही मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजी और घंटियों की आवाज फिजाओं में तैरने लगी, करोड़ों सनातनी दिलों का विश्वास एक बार फिर जी उठा। ये सिर्फ पूजा पाठ की शुरुआत नहीं है, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सनातन के सच को इतिहास की कोई भी क्रूर दीवार के पीछे हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। तो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने मांग की थी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाए। उस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था 11 मार्च 2024 को, और उसके बाद यहाँ पे 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ। 2100 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को अल्टीमेटली इंदौर हाईकोर्ट भेजा कि इसका फाइनल डिसीजन दिया जाए। विष्णु शंकर जैन के इन दावों और अदालती फैसलों ने हिंदू समाज में एक नई उम्मीद जगाई है। भोजशाला की दीवारों पर उकेरे गए सनातन चिन्ह को हिंदू पक्ष अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस पूरी कवायद को देश के सांप्रदायिक सौहार्द और कानून के खिलाफ बता रहा है। फैसले में इस जगह को, जिसको विवादित स्थल या जिसको हम जामा मस्जिद कह रहे थे शुरू से, उसको कोर्ट ने माना है कि वो मंदिर है और उसको स्थापित किया है कि वहाँ मंदिर है, और मुस्लिम पक्ष को ये कहा गया है कि आपको कहीं दूसरी जगह दी जाएगी। तो इस फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं है। डेफिनेटली हम इसको पढ़ेंगे अभी, और इसको जो भी इसकी ग्रेविटी है, पूरा फैसला आने के बाद इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझ के, और फिर डेफिनेटली इसको लेकर हम आगे की जो भी लीगल रिकॉर्ड्स है वो हम लेंगे। भोजशाला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अदालतों के चक्कर, तारीखों का इंतजार और कानूनी पेचीदगियां, चुनौतियां पड़ी है, लेकिन सत्यमेव जयते और सनातन की जीत के संकल्प के साथ हिंदू समाज इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। भोजशाला से शुरू हुआ ये कारवां अब काशी और मथुरा के मुकम्मल सच को सामने लाकर ही दम लेगा। आस्था का ये सैलाब मानता है कि सच को कुछ समय के लिए ओझल तो किया जा सकता है, लेकिन सनातन के सूर्य को उगने से रोका नहीं जा सकता। अब देखना ये है कि कानून की तराजू और आस्था के महासंग्राम में इतिहास का वो अंतिम सच कब और किस रूप में देश के सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो धार के भोजशाला में सनातन का सच सामने आया तो कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये
कि भाई ये फैसला जो है, ये चीजें जो एसआई की रिपोर्ट जो है वो हिंदुओं के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। सरकार ने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ, कई सवाल उठाए गए, लेकिन कोर्ट भी है, हाई कोर्ट है, इंदौर बेंच, जिसे तमाम तथ्यों को देखा, जाना, पहचाना, उसके बाद तमाम चीजें साफ हुई हैं। इसी पर सियासत भी हो रही है और हम आज इस पर चर्चा भी करेंगे। 5 की पड़ताल में हम एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले तारुफ करा देता हूं, डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ है, धर्माचार्य हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के, बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। हमारे साथ प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी भी जुड़ेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे उनका। संदीप मिश्रा भी हमारे साथ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सबसे पहले रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। रावत साहब, सवाल कई उठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो फैसला आया, फैसला उसी संदर्भ में आया जो सरकार चाहती थी, लेकिन क्या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? एसआई की रिपोर्ट है, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद ये सवाल जायज है क्या? देखिए अनूप जी, सबसे बड़ी बात है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे इतिहासकारों को पता है, यूरोप के इतिहासकारों को पता है, इस्लाम के इतिहासकारों को पता है, मुगल के इतिहासकारों को पता है, दुनिया के बच्चे बच्चे को ये पता है कि मुगल आक्रांताओं ने जितने भी जिहादी लोग आए, आताताई लोग आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और हजारों बड़े मंदिरों को तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज साक्ष्य चीख चीख करके यहाँ चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं इस बात को, सब जानते हैं इस बात को। तो इसमें अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है उन्होंने सिर्फ वो कहा है कि जो तथ्यों के आधार पर है। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, अभी आप जाकर के आंखों से देखिए, ज्ञान वापी को जब आप देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कृष्ण जन्मभूमि को अनूप जी देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस प्रकार से अत्याचार हमारे बुजुर्गों ने सहे होंगे, कि ज्ञान वापी के बीच में मस्जिद खड़ी कर रखी है, वहां कोई औचित्य बनता नहीं है उसका। आप देखेंगे राम जन्मभूमि के पास में बगल में वहां पर मस्जिद खड़ी कर रखी है, उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। इसी प्रकार से आपने भोजशाला के अंदर भी देखा, वहां कोई औचित्य बनता नहीं है। तो ये जो फैसला आया है, इसमें मुझे लगता है मुसलमानों को चुप बैठ जाना चाहिए, और ऐसे जो फैसले आ रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते। इसी प्रकार का फैसला मुझे लगता है संभल के अंदर भी आएगा, और ये सारे फैसले जो आने हैं, ये निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के साथ जो अत्याचार किया गया था, उनको कुचला गया था, उनका धर्म परिवर्तन किया गया था, उसी का एक प्रारूप है ये सामने आ रहा है डेमोक्रेसी। चलिए, बाकी फैसले पर तो हम कुछ नहीं कह सकते रावत साहब, क्योंकि तमाम मामले जो है कोर्ट में है। मैं एक बार मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी के पास आऊंगा। बरेलवी साहब, क्या आपको लगता है कि इस फैसले पर कोई सवाल उठाना चाहिए, जो उठ रहे हैं सवाल? देखिए मोहतरम, कोर्ट के फैसले से मुसलमान संतुष्ट नहीं हैं, और कानून की एक प्रक्रिया है कि जब आदमी संतुष्ट नहीं होता है तो वो फिर अपील करने का उसको इख्तियार हासिल है। और ये भी अपील करना, चैलेंज करना एक फैसले को लोअर कोर्ट के अपर कोर्ट को, अपर कोर्ट के और अपर कोर्ट को, ये भी कानूनी प्रक्रिया है और ये इजाजत हासिल है हर शख्स को। इसी के तहत जो है मौला कमाल भोजशाला मस्जिद का फैसला आया है, और इस फैसले में हाई कोर्ट ने बहुत सारे तत्वों को, तारीखी शहादतों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से मंदिर के हक में फैसला आया, मस्जिद के खिलाफ फैसला गया है। तो इस फैसले का अध्ययन किया जा रहा है और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जो है अपील दायर की जाएगी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मस्जिद के हक में फैसला देगा, इसलिए कि ये 700 साल पुरानी मस्जिद है। और एक सूफी बुजुर्ग थे मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सूफी सिलसिले के थे, और उनके नाम से ये मस्जिद जानी जाती है। और इस मस्जिद का बहुत दिनों से मुकद्दमारी चल रही थी, और एक लंबा इतिहास भी है, 700 साल तारीख है इसकी। तो अब इस पर जो फैसला आया वो हमारी उम्मीद के खिलाफ था, है फैसला, और हमें उस पर जो है वो हम संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। इसी वजह से हमारे जो माहिरीन कानून हैं, वकला हैं, वो सलाह व मशवरा कर रहे हैं, और बहुत जल्द इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास, पहला ओपनिंग कमेंट देना था मुझे। अब मैं संदीप जी आपके पास आता हूं। संदीप जी, अगर कानूनी प्रक्रिया को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो तमाम चीजें, क्या फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा? शुरू से छानबीन, जांच, जो चीजें हुई है, एएसआई के 2000 रिपोर्ट, 2000 पन्नों की तमाम चीजें, जो गजेटियर ब्रिटिश काल का है, वो तमाम चीजें, वही चीजें आएंगी, वही साक्ष्य है?
देखिए, ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट का जो फैसला होता है उसमें सारे तथ्य जो है लिखे होते हैं। जिन गजेटियर वगैरह की बात कर रहे हैं वो सभी मेंशन होंगे। तो अगर हाई कोर्ट की जजमेंट में कहीं भी इम्प्यूनिटी कुछ दिखेगी सुप्रीम कोर्ट को, तभी सुप्रीम कोर्ट उस मामले में दखल देगी। अदरवाइज अगर सही है फैसला तो उसमें कोई दखल देने की बात नहीं है। लेकिन बात कानूनी अधिकार आपका है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हर व्यक्ति को यह अधिकार है। लेकिन बात है, एक छोटा सा लोग कड़वा बात में बोलने जा रहा बिल्कुल हूं बिल्कुल कि बोलिए। भाई, बिल्कुल, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ लेंगे, फिर अगर आप किसी बात को मानेंगे तो फिर आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या हुआ? और एक खटास तो रोना रह धोना जाएगी। होता है, एक रोना धोना होता है राम मंदिर के फैसले का, कि राम मंदिर का फैसला भावनाओं पे आया। लेकिन आपको सच बता दूं, इस फैसले का बेस भी राम मंदिर का ही फैसला है। 2019 का राम मंदिर का फैसला जिस पॉइंट्स पे डिसाइड हुआ है, उसी 10 पॉइंट्स को हाई कोर्ट ने कंसीडर करते हुए टेस्ट किया है कि हम इस चीज को मंदिर माने कि ना माने। तो जिस टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया था, सुप्रीम कोर्ट के उसी 2019 के टेस्ट को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो ऐसे में यह कहना कहीं से कि सुप्रीम कोर्ट इस अपने ही दिए गए पॉइंट्स पे किसी तरह से रिकंसीडर करेगी, मुझे थोड़ा सा जो है संशय लगता है। लेकिन इतना तो हो सकता है कि जैसे बिना मांगे जमीन दे दी गई मुस्लिम पक्षकारों को, जो किसी ने मांग नहीं रखी थी, ना ही कोई उससे संतुष्ट ही है, चाहे राम मंदिर के फैसले में, चाहे यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है, दोनों में ही। तो हो सकता है कि अदालत इसमें थोड़ा सा नोटिस इशू कर दे और एक पक्ष रखने का मौका दे। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा दखल देने की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य बेस्ड फैसला है। रावत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। रावत साहब, मुस्लिम समाज नाराज है, इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो नाराजगी किस बात की? एएसआई की रिपोर्ट है 2000 पन्नों की, क्या उसमें कुछ गलत हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है। आप जब तक साक्ष्य सबूत पेश नहीं करेंगे, कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते, कोर्ट को आप सबूत नहीं देंगे, तो आप कुछ भी कह लें, आपकी बात का कोई मायने नहीं रह जाएगा। क्या वो ब्रिटिश गजेटियर गलत है, क्या एएसआई की रिपोर्ट गलत है, या फिर जो वहां खुदाई के बाद जो चीजें मिली हैं, आपने पेनिट्रेटिंग सिस्टम वहां कर दिया, जीपीआर कर दिया, तमाम तरह कार्बन डेटिंग से भी जांच करा दी, फिर सवाल किस बात का? रावत साहब जी, अनूप जी, सबसे बड़ी बात है, मौलाना साहब विद्वान आदमी हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और ये तो सबको पता ही है कि सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। यहाँ पर कोई बाहर से तो आया नहीं है, इनके भी पूर्वज सब हिंदू ही थे। उनको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ अत्याचार हुआ है। ये जानते हैं, इनका हृदय जानता है, इनके मन जानता है, इनकी आत्मा भी जानती है। लेकिन मजबूरी है कि वो मौलाना है और फिर वो एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके पक्ष में तो उनको बोलना पड़ेगा। तो इस वजह से वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वहां पर साक्ष्यों को समझा नहीं गया है, और हमें अधिकार है आपको, आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप साक्ष्यों को तो नहीं मिटा सकते ना। जो वहां पर मंदिर के साक्ष्य हैं, वहां पर जो चीजें मिली हैं, उनको तो आप मिटा नहीं सकते। उनको कैसे कह सकते? तोड़ी हुई चीज, अभी आप बनारस के अंदर, आप काशी विश्वनाथ में देखेंगे तो वहां के जो प्रूफ है उनको आप मिटा नहीं सकते। वहां मस्जिद खड़ी हुई है, उनको कैसे हटा सकते हैं आप? तो इस वजह से मौलाना साहब अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको तो उनके गीत में सुर मिलाना पड़ेगा ना। अगर वो स्वर में स्वर नहीं मिलाएंगे तो मुसलमान उनका विरोध कर देंगे, फिर उनके खिलाफ बगावत हो जाएगी, फिर इन पर फतवा जारी हो जाएगा, बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए जानते वो भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े जो मंदिर हैं उन सबको तोड़ा गया था, उनको, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया था, ये सच है। इसलिए उनकी बात में मैं ये इसलिए नहीं ज्यादा उनको कह सकता कि उनका अधिकार है, वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा सरकार से कि इस प्रकार रोज रोज की बातों से मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो वर्शिप एक्ट है उसको खत्म कर दिया जाए, और जितने भी डिस्प्यूटेड हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सब पर एक बार सर्वे करा करके और वहां से सारी मस्जिदों को हटा दिया जाए, और देश प्रोग्रेस और उन्नति की तरफ चले, जिससे आगे का ये विवाद ना रहे। नहीं तो ये विवाद रहेगा तो रोजाना तकलीफें रहेंगी, और ये इनको सबको पता है। आज मुसलमान भाई सब जानने लगे, मानने लगे हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, मंदिरों को तोड़। लेकिन बरेलवी साहब नहीं मान रहे इस बात को। मैं बरेलवी साहब आपके पास आऊंगा। बरेलवी साहब, आप कह रहे कि मुस्लिम समाज के लोग नाराज है, तो किस पर भरोसा नहीं है? एएसआई पर, कोर्ट के फैसले पर, ब्रिटिश गजेटियर पर, है किसी और चीज पर? आखिर भरोसा कहां नहीं है? कहां लग रहा है आपको कि आपके साथ गलत हो गया? देखिए,
भरोसा होना और न होने की बात ऐसा नहीं है। जी। अगर भरोसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुसलमान आंख बंद करके क्यों अमल करते? आपने देखा होगा, और अभी जो हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब बता रहे थे, और मैं उनकी बड़ी इज्जत और बड़ा सम्मान करता हूं, और मशहूर हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के ताल्लुक से आया, तो उससे पहले भी बहुत सारे, यानी पूरे हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मुसलमानों ने इस बात का ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। तमाम मुस्लिम लीडरान ने, मुस्लिम तंजीमों ने, उलमा ने, सब ने इस बात को कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और बहुत सारी अथॉरिटीज ने हम लोगों से भी बात की, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ने भी बात की कि अमन रहे, सुकून रहे, शांति रहे। हम लोगों ने भी इस बात का ऐलान किया और पूरी आवाम को तैयार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए उसको माना जाए। तो हमारी आवाम ने उसको तस्लीम किया। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगरचे वो आस्था की बुनियाद पर आया, कानूनी हकीकतों की बुनियाद पर फैसला नहीं था, आस्था की बुनियाद पे था, इसके बावजूद भी हमने अपने सीने पर पत्थर रख करके हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। किसी ने कोई एतराज नहीं किया, ना कोई आंदोलन छेड़ा, ना मुसलमान रोड पे उतरे, कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर कहीं पूरे भारत में कुछ हुआ हो तो बताएं। कहीं कुछ नहीं इस हुआ। बात को तो मैं भी मानता हूं कि आप लोगों ने माना इस बात को। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भरोसा किया तभी तो ये पोजीशन हुई, वरना क्या स्थिति हो सकती थी? आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। ऐसे ही ये भोजशाला कमाल मौला की मस्जिद के मामले में जो हाई कोर्ट इंदौर ने जो फैसला दिया है, उन्होंने राज जो का गजट था 1935 का, ब्रिटिश वो उन्होंने नहीं देखा और नहीं उन्होंने माना। नहीं इसके मौलाना अलावा साहब, ये गजेटियर पेश किया गया है। उन- आपको जानकारी दे दूं, 2000 पन्नों का एएसआई का रिपोर्ट है, उसके अलावा ब्रिटिश नहीं, मैं गजेटियर भी SI है। की रिपोर्ट की जी हाँ। बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं एसआई की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखिए- फैसला आया उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, गजेटियर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो नहीं देखा, मैं कह रहा हूं कि उस गजेटियर को शामिल किया गया था, यही तो तथ्य थे। और जब खुदाई की गई, पेनिट्रेटिंग की गई, तो दीवारों के अंदर से चीजें निकली थी, और तो और 200 मीटर। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। जी, देखिए, चलिए। 1935 का जो रजवाड़े का जो सबूत है वो नहीं देखा गया। 1980 में वक्फ जो सर्वे हुआ मध्य प्रदेश का, तो उस सर्वे को नहीं देखा गया। इसमें साफ साफ 1935 में भी, 1980 में भी तमाम सबूत मौजूद हैं कि ये मस्जिद है, और ये मस्जिद जो है वो पूरी शहादत दे रही है। आज भी आप देख लीजिए, विकिपीडिया पे देख लीजिए, तमाम साइट पे आप देख लीजिए, जो अथोराइज साइटें हैं सब पे देख चलिए, हम लीजिए, मान किताबों लेते हैं में आप देख जो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि मैं खुद धार गया हूं, उस भोजशाला में गया हूं, जब ये एएसआई की खुदाई हो रही थी मैं वहीं था, मैंने रिपोर्टिंग की वहां से। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, कोई भी एक सबूत वहां मिला जिस बात का एएसआई जिक्र करे कि जो दीवार पर जो कंस्ट्रक्शन किए गए, जो ऊपर से किए, उनको जब हटाया गया तो अंदर से हिंदू मंदिर मूर्ति निकले, तमाम चीजें निकली, वो हिंदू जो है सनातन के निशान निकले वहां से, सरस्वती माँ जो जिनको कहते हैं उनके बहुत सारी चीजें मिली है, बहुत सारी ऐसे वेद लिपि मिली है। लेकिन मुस्लिम समाज से जुड़ा कुछ अंदर नहीं मिला। बाहर तो था, मैं कह रहा हूं, अंदर नहीं मिला, ये कह रहे लोग। अगर इस तरीके से अगर हर जगह खुदाई की जाए और पलट करके, मैं ये कहूं किसी पुराने मंदिर की मैं आपको बात कहूं, तो पलट करके अगर यही सूरत हाल वहां पेश आ जाए तो क्या होगा? मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता हूं। नहीं इसलिए कि होगा नहीं, आप जो कहेंगे वो तथ्य से होगा ना। सभी बरेलवी जिम्मेदार साहब, लोग बैठे आप हैं जो तो कहेंगे, और लेकिन कहीं अगर तथ्य निकल जाए तो उसको हम बदल नहीं सकते, चाहे आपके फेवर में निकले, चाहे हिंदू समाज के फेवर में निकले। मैं कह रहा हूं, जी, अगर बुद्ध काल की यहाँ पर अगर खुदाई करें, अगर कितने मंदिर बुद्धिस्टों के तोड़े गए हैं, आज भी नालंदा में वो लोग, बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मंदिर के बाजियाबी की बात कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। न जाने कितने मंदिरों को, बुद्धिस्टों के मंदिरों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए और धर्मशालाएं बनाई गई। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बरेलवी साहब, उसका अगर सर्वे करवाया जाए तो क्या निकलेगा? बरेलवी साहब, कल भी मैं इस पर जब चर्चा कर रहा था ना, उनको वापस किया जाएगा? क्या उनको वापस देंगे? बरेलवी साहब, मस्जिद की बात करिए कि कौन सी ऐसी जो मस्जिद है
जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया उसकी बात करिए, बौद्धों की बात नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं रावत साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल भी जुड़ा था मैं इस चर्चा में, तो मेरे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर थे, वो बुद्धिस्ट की बात करने लगे और मुझे तो ऐसा लगा कि वो अपने कौम की बात छोड़कर बुद्धिस्ट की तरफ ज्यादा जा रहे थे। मैंने कहा आप बुद्धिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या फिर मुस्लिम कौम के लिए, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे साथ देखिए प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर, आप इतिहासकार हैं। सर बरेलवी साथ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो मौलाना मस्जिद है वहां पे जो अभी फिलहाल वहां जिसको कहा गया मंदिर है, हम भोजशाला धाम की बात कर रहे हैं। लेकिन आप इतिहासकार हैं, आप बताएं हमें कि क्या मिला वहां साक्ष्य। ये कह रहे हैं कि गजेटियर को शामिल नहीं किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, बहुत सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पुरातत्व विज्ञान है, हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, वो एक साइंस है, अपने आप में फुल साइंस है। तो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये इसीलिए ऐसा नहीं कि किसी कहानी कविता सिर्फ साहित्य से इन्होंने निकाल के दे दिया। साहित्यिक स्रोत तो ऑलरेडी बहुत सारे इसके प्रमाण हमारे पास पहले से हैं कि महाराजा भोज ने, जो परमार वंश के शासक थे, उन्होंने बहुत वो शिव भक्त थे और सभी मतलब सनातन में उनकी अटूट आस्था थी। और ये बात इतनी प्रमाणित है कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हमारी आई हैं पुरातात्विक विभाग ने एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें आप देखिए जब एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो 150 के करीब तो इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख मिले हैं और कई अभिलेखों में वाग्देवी के मूर्ति की चर्चा मिलती है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुई है। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ और एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत कही जाती है, वेयर आर्कियोलॉजी एंड्स हिस्ट्री बिगिंस। जब पुरातत्व अपना काम खत्म करता है तो इतिहास लेखन का काम शुरू होता है। तो इतिहास भी जो लेखन जो किया गया, पहले वाले तो इतिहास में एक विकृति थी, उसके कारण से हमारे सामने सही सटीक इतिहास नहीं है। लेकिन आज जो फाइंडिंग्स आप देखें तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वहां पे बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। वो मूर्तियां पूरी तरीके से आप जानते हैं, मूर्ति किसी और धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म की है मूर्तियां। और एक और चीज अभी मौलाना साहब कह रहे थे, मैं वो भी लगे हाथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बुद्धिज्म को लेकर के एक जो मिसकॉन्सेप्शन ये बना है लोगों का, कोई हिंदू सनातन के फोल्ड से बाहर नहीं है। वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का भी अभिन्न अंग है। इसीलिए अगर ये कोई बाइफर्केशन नहीं है, चाहे वो गया में आप देख लीजिए, चाहे वो सारनाथ में देख लीजिए, हर जगह है। और हमारे प्राचीन भारत के जितने भी शासक हुए, उन्होंने प्रचुर मात्रा में दान दोनों ही संप्रदायों को, दोनों ही मत मतांतरों को किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। इतना ही नहीं, आप अशोक के अभिलेख देख लीजिए। अशोक के अभिलेख में, जहां हम सभी मानते हैं अशोक धम्म का प्रचार कर रहा था, लेकिन उसके अभिलेखों में स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को, सभी को जो है वो दान देने की बात कर रहा है। तो ये एक तो मिसकॉन्सेप्शन आजकल क्रिएट किया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि हिंदुइज्म अलग है, बुद्धिज्म अलग है। आज ठीक है, आज उसका एक पॉलिटिकल एटू बन गया है, लेकिन एंशिएंट इंडिया में अगर आप बात करें, प्राचीन भारत में, तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध को विष्णु का ही दशावतार में मुझे तो कल थोड़ी हैरानी हो गई, तो कल मैं इस चर्चा में था, मुझे एक मुस्लिम स्कॉलर ने कह दिया कि भाई दलित थे, वो हिंदू नहीं थे। तो भाई दलित हिंदू का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। मैंने कहा भाई दलित भी हिंदू ही हैं आप। उन्होंने कहा मैं खुद दलित था, बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना। तो भाई वो तो हिंदू ही थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया इस बात को। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, वापस आऊंगा। अनूप जी, बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। जिनको कहते हैं, वो उनका मूलतः नाम सिद्धार्थ था और शक क्या कहते हैं, शाक्य वंश में पैदा हुए, तो क्षत्रिय कुल था। तो आप इतिहास को अगर थोड़ा भी अगर कोई जानता हो, तो ये कहाँ से दलित वाली बात कहाँ से आ गई? दलित शब्द ही जो है ना तो संवैधानिक है, ना भारतीय परंपरा का शब्द है। तो एकदम से निराधार बात है। दूसरी बात अगर आप देखें, इन मूर्तियों, ये मस्जिद के अंदर जो है, आप अंदर अभी भी दीवालों पे जो संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, महाराजा भोज की विद्वता के विषय इतनी चर्चा साहित्य में है। और थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर साहब आपके पास वापस लौटूंगा। संदीप मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, देखिए हालांकि कहा जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दिया है, इसके मायने क्या समझे जाए कि भाई बिना हिंदू पक्ष से पूछे कोई फैसला नहीं लिया जा सकता? संदीप जी,
नहीं, फैसला नहीं, कैविएट एक होता है जिसमें कि बिना हमें सुने नोटिस नहीं होगा। किसी भी पार्टी को जब बहस के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पर हिंदू पक्षकार को भी सुना जाएगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगी कि इस मामले को आगे सुना जाए कि ना सुना जाए। तो हिंदू पक्ष की एब्सेंस में कोई ऑर्डर जो है नहीं होने पाएगा। और कैविएट यह एक सुरक्षा के लिए लिया जाता है जिससे कि एक्स पार्टी ऑर्डर कोई करा करके कुछ ना निकल जाए जो है। जी, अब मान लीजिए चीजें तो वही हैं, साक्ष्य भी वही हैं, सबूत भी वही। संदीप जी, ये चीजें वहां जाने वाली है तो वहां मुश्किल, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बरेलवी साहब को कि शायद वहां जाके फैसला पलट जाए, चीजें वही रहेंगी, तमाम चीजें वही रहेंगी, कुछ चीज तो बदलना नहीं है वहां से। फैसले को लेकर क्यों इतना आश्वस्त है कि वहां चीजें बदल जाए? नहीं, मैं तो बस हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव की कोई चीज है, तो अंतिम समय तक अगर आप लड़ लेंगे तो फिर वो चीज बचेगी नहीं। और अगर हिंदू समाज की बात तथ्य के आधार पर है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिंदू के पक्ष में आता है और आप फिर उस चीज को मानते हैं तो फिर आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने कोई सामाजिक संदेश नहीं दिया, आपने तो अपनी अंतिम जीत तक लड़ाई लड़ी है। तो माना कि आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर आपको देश की कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब के प्रति कोई भी सम्मान है तो अपनी जिद से थोड़ा पीछे हटना चाहिए और पीछे हट करके एक नया संदेश देना चाहिए कि चलो भाई 40,000 मंदिरों की हिंदू बात कर रहे हैं तो 40 तो नहीं लेकिन 4-5 जो बेसिक डिमांड कर रहे हैं उस पर हम अपनी जिद छोड़ दें। और काशी का देख लीजिए ना, दुनिया की एक मस्जिद बता दे जिसकी मस्जिद की दीवारों पे त्रिशूल के निशान बने हों। ये तो मौलाना साहब बताएंगे। मौलाना साहब, कहीं है मस्जिद जहां त्रिशूल के निशान है? बता दीजिए मुझे दीवार पे, दुनिया भर में कहीं बता दीजिए। कहीं मस्जिद में त्रिशूल के निशान नहीं है। और ये जिसकी बात कर रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, क्या सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है गंगा जमुनी तहजीब का ठेका लेने की? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने की जिम्मेदारी यही कि सारा जिम्मा सारा ठेका छोटे भाई को देंगे। सारी भाईचारे की जिम्मेदारी हमारी है। सारी गंगा जमुनी की तहजीब हम ही ओढ़ेंगे, हम ही गंगा बहाएंगे, हम ही जमुना बहाएंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप चाहते हैं भारत में, क्या चाहते हैं? भारत में शांति चाहते हैं? नहीं चाहते हैं आप भारत में अमन के गहवारे को चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं भारत में आग लग जाए, आप चाहते हैं भारत की फिजा खराब हो जाए, इसीलिए इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं भारत में सुकून रहे, अमन रहे, शांति रहे। हेलो संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप चाहते हैं भारत में आग लग जाए, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। ऐसे कैसे लग जाएगा? कानून का राज है। नहीं तो इस धमकी के चलते जो है, क्या हिंदू समाज अपने अधिकारों की मांग ना करे? हिंदू अपने हितों की मांग करेगा। अपनी सरकार है हमारी, हम अपनी मांग रखेंगे। अगर हिंदू हिंदुस्तान में नहीं डिमांड करेगा तो कहां करेगा? भाई एक हिंदू राष्ट्र नेपाल था, नेपाल भी आज सेकुलर स्टेट की बन चुका है। अगर हिंदुस्तान का हिंदू अगर अब डिमांड, हिंदू जाएगा कहां भाई? मैं इनसे सवाल पूछता हूं। हाँ, सुनिए। अब एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र नेपाल था, उस हिंदू राष्ट्र को आप नहीं बचा पाए। और अगर भारत में अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो किस जगह पे लड़ेगा? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता। भविष्य के 1000 साल तक भारत न मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, न हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आप अगर जबरदस्ती की बात करना चाहें, आप अगर मजार पे जाते हैं, अगर आप कव्वाली सुनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति से आप प्रभावित हैं। आखिर अरब के देशों में तो मजार पे क्यों नहीं जाते? ताकत के जोर पे कब्जा कर लीजिए। अरब के देशों में चक्कर लगा रहे हैं। कैबिनेट कव्वाली क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपको बिना भजन कीर्तन किए, बिना मूर्ति पूजा किए शांति ही नहीं मिलती है। सीधी सी बात है, यह बात हमारे पूर्वजों जी ने कह चुकी है। में जाके कब्जा कर लीजिए। कौन आपको रोकता है? आपके हाथ किसने पकड़े हैं? आपको इख्तिदार का नशा है, आपकी स्टेट में हुकूमत है, आपकी सेंट्रल में हुकूमत है, तो क्यों कैबिनेट लगा रहे हैं? कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट में लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही ताकत के जोर पे जाके कब्जा कर लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप जाइए, कब्जा करिए। कोर्ट का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? भाई ताकत के जोर पे करना होता तो भाई साहब शांति का संदेश हम नहीं देते। हमने एक पत्थर नहीं उठाया है आज तक इस देश में, और हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। पढ़ी लिखी कौम की यही खासियत होती है कि वह अपनी लड़ाई कलम से लड़ती है। वह कानून का हथियार कानून की बात कर रहे हैं, हम अपने हाथ में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी कानून की बात कर रहे हैं, हम भी इतिहास की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है चक्कर काटने पड़ेंगे। बरेलवी साहब, थोड़ा सा फर्क है। हम भी कानून की बात करते करते आप थोड़ी धमकी वाले लहजे में बता रहे कि आग लग जाएगा देश में। रावत साहब,
कि क्या आग हमारी लग यहाँ जाएगा देश हुकूमत, में? हमारी वहाँ हुकूमत, उसका अगर मैं मुस्लिम जवाब दे रहा समाज के हूं। लोग सड़क पर आ जाएंगे तो क्या होगा? ये कह रहे हैं बरेलवी साहब, आप समझ सकते हैं क्या होगा? क्या होगा, यही जानना चाह रहा हूं, क्या हो सकता है रावत साहब? देखिए, ये धमकी है बरेलवी साहब की। वैसे तो कभी इस तरह की धमकी देते नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि उनको ये टेंशन हो रही है कि गजवाए जो हिंद बनाने की इनकी प्लानिंग थी कि 2050 तक हम किसी भी रूप में गजवाए हिंद बनाएंगे और शरीयत लेकर के आएंगे और पूरा कन्वर्जन करेंगे। उस पर जो प्लानिंग चल रही थी उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं धूल पड़नी शुरू हो गई है। अब इनको लगने लगा है कि राम मंदिर बन गया है, अब ये भोजशाला जो है धार के अंदर, यहाँ पर भी सरस्वती का मंदिर बन जाएगा। आगे चल के कृष्ण जन्मभूमि की बात आएगी, ज्ञान वापी की बात आएगी, संभल की बात आएगी, तो जो हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं वो सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे। इनकी जो इन्होंने अत्याचार किए थे उससे मुक्त हो जाएंगे। हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी पूजा पाठ की, और जो हम अपने धार्मिक स्थल हैं उन सबको पूजनीय बनाने में सक्षम होंगे। तो उनको लगता है अगर ऐसा हो गया तो हम तो गजवाए की बात कर रहे थे, स्लीपर सेल हमारी चल रही थी, तो उन पे तो पानी फिर जाएगा, और पानी फिर जाएगा तो स्वाभाविक है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आदमी को तकलीफ होती है। और वही तकलीफ और वही दर्द बरेलवी साहब का निकल के आ रहा है सामने। उनको लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जो प्लानिंग है वो सब धूमिल हो जाएगी। लेकिन बरेलवी साहब, मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत विद्वान आदमी हैं। ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अगर हमारे जो धार्मिक स्थल थे, हमारी धार्मिक आस्था और भावनाएं थीं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया, उनको तोड़ा फोड़ा गया, उनको कहीं ना कहीं जलील किया गया, अत्याचार किया गया। रावत साहब, उनको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी तथ्य ऐसे हैं जो इस तरफ चीख चीख के कह रहे हैं, और इन्हीं तथ्यों को देखकर कोर्ट ने फैसला लिया। मैं प्रोफेसर देवव्रत तिवारी आपके पास आऊंगा। देवव्रत तिवारी जी, सबसे पहले बात तो इतिहास को मानने को तैयार नहीं है। इतिहास में ये कहा जा रहा है कि भाई ये कहा जा रहा है कि तमाम चीजें थी, पहले ये मस्जिद थी लेकिन इसको बदल दिया गया, तमाम चीजें। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप बताएं कि इतिहास की कितनी सच्चाई है जो मानना चाहिए इन्हें, और इसी इतिहास के दम पर कोर्ट ने फैसला दिया है। सर, इतिहास तो फिर भी मान लीजिए एक लिटरेचर है, लेकिन मेन तो साइंस आर्कियोलॉजी है। बिल्कुल, आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व है, वो साइंस है, विज्ञान है, और वैज्ञानिक शोध पद्धति होती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। आप रडार पेनिट्रेशन और दूसरी टेक्निक से आप जीपीआर जमीन के टेक्निक कई है, बहुत अंदर सारी चीजें, फिट अंदर कार्बन जो है, डेटिंग है, और उसके माध्यम से आप जो है वहां पे डिफरेंट लेयर्स जो है उसके नीचे की जो बसावट है उसको आप पता कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग है। तो ये सारे जो साक्ष्य है वो इकट्ठा किए एसआई ने, और ये पूरा 98 डेज, मुझे लगता है 100 दिन, 2-3 महीने का ये पूरे प्रोसेस रहा। बिल्कुल, और इसको बहुत ही समझदारी और साइंटिफिक तरीके से किया गया है, और उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया, और उसके आधार पे जो है सरकार ने कोर्ट ने ये जजमेंट या वर्डिक्ट दिया है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इसको ना मानने की विषय क्या बात है। और ये संविधान है, देश संविधान चलता है, और किसी को अगर असहमति है तो आगे कोर्ट में जा सकता है, लेकिन तथ्य जो है उसको नहीं बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी तो यही करेगा। आप किसी भी अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है जमीन को लेकर के, तो हम कागज देखते हैं या दूसरे दस्तावेज देखते हैं। तो चाहे वो दस्तावेज की बात करें, गैजेटियर्स की बात करें, हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें। मैंने बताऊं कि महाराजा भोज के विषय में तो यहाँ तक कहा गया, जब वो दिवंगत हुए तो पूरे भोज साम्राज्य में बड़ी लोगों को पीड़ा हुई कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राज दिवंगते, कि भोजराज के दिवंगत होने में कितना लोगों को कष्ट हुआ। तात्पर्य यह है कि महाराज भोज एक अद्वितीय जो है वो भगवती सरस्वती के उपासक थे, और उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के मतलब उनकी इच्छा थी कि वो एक सिर्फ मंदिर ही नहीं था, बल्कि मैं बताना चाहूंगा इसके साथ एक पूरी वैदिक पाठशाला थी। यहाँ पे संस्कृत की कक्षाएं चलती थी, बाहर से लोग पढ़ने आते थे, ये भी जानकारी मिलती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ यहीं पे नहीं। अच्छा, एक और भी एक हिस्ट्री आजकल जो पिछले 70 वर्षों में वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा, एक बड़ी संकीर्णता उत्पन्न कर दी कि हिंदू और बौद्ध और जैन और फलाना ढिमाका। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे या बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हमारे ये जो संकीर्णता है, धार्मिक संकीर्णता, ये तो 19वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई है, और इस प्रकार का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। तो सभी प्रकार के वैदिक शास्त्र, आयुर्वेद आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, इसके अलावा जितने भी, इसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसमें कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी आता है, इसकी भी समेकित शिक्षा जो है इस पाठशाला में दी जाती थी। अभी भी मस्जिद के अंदर आप देखेंगे तो दीवारों पर संस्कृत के श्लोक अंकित हैं, और जो जिन उस पे
जिन पिलर्स पे, जिन खंभों का इस्तेमाल किया गया है, वो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी उसको इंडियन कल्चर ये का और रिपोर्ट तो आर्किटेक्चर देखिए की जानकारी देवव्रत जी, होगी, वो वेदव्रत जी, बिल्कुल बता देगा कि ये एकदम वेदव्रत जी, साफ ये है। रिपोर्ट एएसआई ने पेश की, लेकिन शायद मुझे लग रहा है बरेलवी साहब नहीं मान रहे। बरेलवी साहब नहीं मानने का एक और रीजन आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि वहां जब भी एएसआई का सर्वे हुआ, छानबीन जांच शुरू जब हुई, वहां मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे, उनको भी रखा गया था, मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां थे, जिनकी देखरेख में दो पक्ष थे, हिंदू पक्ष का, एक मुस्लिम समाज से लोग जाते थे वहां, बाकायदा तब शुरू होता था तमाम चीज। तो फिर भी भरोसा नहीं, तो भी भरोसा नहीं, आखिर भरोसा कैसे होगा बरेलवी साहब? देखिए, मैंने बताया कि अभी राम मंदिर के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुसलमानों ने भरोसा किया और उसको माना भी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, देखते हैं, इंतजार करेंगे कि वहाँ क्या फैसला होगा। बहरहाल अभी इतिहासकार साहब जो बोल रहे थे, बता रहे थे, वो खैर उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी समझ है, मैं उस पर कोई मुझे एतराज नहीं है, मगर इतिहासकार साहब ने सही इतिहास नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ, मैं सही इतिहास बता रहा हूँ। चलिए बताइए, ये देखिए, बताइए, ये मालवा स्टेट हुआ करती थी, और मालवा स्टेट के अंडर जो है कई राजा महाराजा आते थे, और उस वक्त का जो गवर्नर था वो ऐनुल मुल्क था। मुस्लिम शासन का जो गवर्नर था पूरे मालवा का, वो मालवा का था ऐनुल मुल्क, उसका नाम है। और ये जो मस्जिद जो बनी, ये 1304 या 5 ईस्वी में बनी है, और वहीं पर चिश्ती बुजुर्ग मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती सूफी रहा करते थे, और बगल में देखा होगा एक मजार है, वो मजार उन्हीं मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती सूफी बुजुर्ग का मजार है। तो ये मौलाना कमालुद्दीन के नाम से मशहूर हो गई। 1304 और 5 में बनी हुई मस्जिद, और ऐनुल मुल्क जो, और इनका इंतकाल जो हुआ, जब इनका इंतकाल हुआ तो 1331 या 32 ईस्वी थी। 1331-32 ईस्वी में मौलाना कमालुद्दीन का इंतकाल हुआ, और 1304 या 5 में मस्जिद बनी है, और उस वक्त का गवर्नर ऐनुल मुल्क था मुस्लिम शासन में, और वो मालवा पूरा एक राज्य कहलाता था मुस्लिम शासक का। तो उसमें बहुत छोटे छोटे एक राजे महाराजे हुआ करते थे, और उस वक्त की गवर्नर की जो रिपोर्ट है अगर पढ़ेंगे तो मैं एक किताब का हवाला देता हूं, विशंबर नाथ पांडे की एक किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। इतिहासकार साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो उस किताब को पढ़ें, और उसमें बहुत तफसील से इन तमाम चीजों को लिखा गया है। इसके अलावा और अगर आपकी बात में मोटा मोटी समझू बरेलवी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कमाल मस्जिद जो थी ये पहले बनी थी, आप ये कह रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं क्या? जो मस्जिद थी वो पहले बनी थी, आप यही कहना चाह रहे हैं मोटा मोटी तौर पर, आप यही बताना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ऐनुल मुल्क जो गवर्नर था मालवा का, उसने ये बनवाई थी मस्जिद 1304 या 5 ईस्वी में, और मौला कमाल वहां रहा करते थे। उनका चलिए मैं वेदव्रत जी से पूछता हूं। वेदव्रत जी, अब अगर हम धार भोजशाला की बात करें, तो अब शहाबुद्दीन बरेलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं, कौन बना था, क्या बना था, कब बना था, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि जो भोजशाला है उससे पहले वहां पर बन गई थी मस्जिद। हाँ, मस्जिद वहां पहले थी। जो भोजशाला का जो गजट है, उस वक्त का जो रिकॉर्ड है मुस्लिम शासन का, और ऐनुल मुल्क जब गवर्नर थे मालवा के, उस वक्त का जो रिकॉर्ड है वो यही आपकी बात समझ गया। आप जो कहना चाह रहे हो ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे 1305 में मस्जिद तामीर की गई, और मालवा स्टेट में इस बात से मैं आपके बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बात सही है आपकी। लेकिन धार की जो मंदिर है, धार के जो ये भोजशाला है, वो वस्तुतः वो 11वीं शताब्दी का है, वो कम से कम 200 साल पहले या और भी उससे पुराना है। तो 200 साल पुराना जो मंदिर था, और उसी को तोड़ के तो बनाया गया। और ये मेडिवल टाइम्स, मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये पैटर्न रहा है। जितने भी हमारे प्रोमिनेंट मंदिर रहे हैं, धार्मिक स्थल रहे हैं, उनको एक देखिए आप दोनों की बात शायद आप दोनों नहीं सुन पा रहे हैं। जवाब तो आप दोनों दे रहे हैं, बरेलवी साहब आप भी और वेदव्रत साहब आप भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप दोनों नहीं सुन पा रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये तमाम चीजें मौलाना साहब हैं, तो आपकी बातों को कोई सुन क्यों नहीं रहा है? आपके पास कोई सबूत था तो आपको पेश करना चाहिए था कोर्ट में, फिर वो कोर्ट में गया क्यों नहीं? फिर कोर्ट में इसलिए नहीं गया, नहीं कोर्ट में सुना इसलिए नहीं गया कि वहां पर
सुनने के लिए बहुत सारे दिलो दिमाग चाहिए। हमने उसमें यह भी कहा है कि 1935 की भी शहादत दर्ज की है, पूरा प्रूफ दिया है, रिकॉर्ड दिया है। 1980 का भी कि वह सर्वे का भी रिकॉर्ड उसमें दिया है। मगर थोड़ी सी मुझे हैरानी हो रही है कि वहां दिलो दिमाग नहीं था कोर्ट में, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएंगी तमाम चीजें आपको। मैं थोड़ा सा कह रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में भी तो वही चीजें हैं, तमाम चीजें। रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रावत साहब आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं साबुद्दीन साहब से ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मस्जिद पहले की बनी हुई थी। अब मस्जिद पहले की बनी हुई थी तो उसमें जो नीचे पिलर हैं उन पर संस्कृत में जो श्लोक लिख दिए, वो क्या वो गवर्नर साहब जो मुसलमान थे उन्होंने लिखवाए थे? और जो उसमें मूर्तियां जो फिट थी वो सारी की सारी वो गवर्नर साहब ने फिट करवाई थी कि भाई ये बाद में कभी तोड़फोड़ होएगी, सर्वे होएगा तो ये पता चल जाएगा? है ये कोई तुक लगती है? कहीं आपका कोई लॉजिक है? क्या आप कह रहे हैं कि मस्जिद बनवाई उन्होंने और उसमें श्लोक लिखवा दिए संस्कृत है? अगर लिखे होते तो आयातें लिखी होती ना, कम से कम उसमें उर्दू में लिखी होती, फारसी में लिखी होती, ये तो बात समझ में आती है। कोई फारसी का नहीं, कोई उर्दू का नहीं, कोई उन पर कोई सिंबल नहीं है, कोई आयात नहीं है। क्यों नहीं है? जब मस्जिद बनाई जाती है तो उसमें आयातें लिखी जाती है ना, क्यों नहीं लिखी गई साबुद्दीन साहब? देखिए, आप मैं आज की बात बताऊं और यही पीछे भी लागू होता है। भट्टा बनाने वाले लोग यानी भट्टा के जो मालिकान हैं, जो ईंट बनाते हैं, पत्थर तराशी करते हैं, ये लोग हिंदू और मुसलमान दोनों हो सकते हैं। तो उसमें एक मार्का रखा जाता है, ईंट में मार्का भी रखा जाता है। आपने भी देखा होगा, मुसलमान भट्टा मालिक है तो वो अपने हिसाब से एक मार्का रख लेता है, हिंदू मालिक है तो अपने हिसाब से मार्का रख लेता है। उससे पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि हाँ भाई इसका मालिक हिंदू है या इसका मालिक मुसलमान है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके हिसाब से ऐसा ही नहीं पहचान पाई। कारोबार के तहत जो है वो लोग अपना कारोबार किया करते थे, अपना कारोबार करते थे। और उस वक्त ये हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था। सब हिंदू और मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे का सम्मान, इज्जत। बरेलवी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सवाल उठाकर एएसआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वही एएसआई जो ताजमहल का भी देखरेख करती है, तमाम जो मॉन्यूमेंट्स है जिनको आप मानते हैं उनको भी वही एएसआई की देखरेख में रखना पड़ता है। लगातार चर्चा भी कर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना और इसे लेकर संवाददाता मोहम्मद अंसार ने मुख्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी से खास बातचीत की। कुलदीप तिवारी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं आपको। कि ये जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, इससे आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है, हिंदू समाज के गौरव का विषय, हिंदू समाज की जो गौरव के पुनर्स्थान हो रहा है और हिंदुत्व का गौरव जाग रहा है। बच्चा बच्चा खुश है, माताएं बहनें खुश हैं। और आज जब भोजशाला में दर्शन की जब अनुमति मिली और सुबह से लेकर के जब श्रद्धालुओं का यहाँ पे आगमन हो रहा है तो श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू हैं और प्रसन्नता भी है। खुशी से लोग नाच गा भी रहे हैं, मिठाइयाँ न जाने कितनी मिठाइयाँ बांटी गई हैं, होली दिवाली भी मना लिया गया। तो ये वो उत्सव है, क्योंकि अभी तक लोग निराश थे, लेकिन अब उनको उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके अंदर वो विश्वास जागा है कि नहीं, हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारे साथ अन्याय जो अभी तक सदियों से होता रहा है, अब वो दिन आया है कि हम उस अन्याय से बढ़कर के न्याय की दिशा में आए। क्योंकि हिंदू यहाँ का जो भक्त रहा है, वो जब भोजशाला आता था मंगलवार के दिन उसको रिस्ट्रिक्शंस के साथ केवल एक दिन उसको अंदर जाने दिया जाता था और कुछ सामान मूर्ति की पूजा भी नहीं करने दिया जाता था। और वो जगह जहाँ पर हमारी गर्भगृह की मूर्ति स्थापित करने की जो जगह है गर्भगृह, तो वहां पर जो है वो जो भी मौलाना है वो जूता पहन के खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे और जो हवन कुंड है वहां पे वजू टैंक बना करके थूकते थे। तो वो देख करके यहाँ के लोग अपमानित और मतलब बहुत दबा हुआ महसूस करते थे। ये है कि जो 1880 में जो मां भगवती देवी की मूर्ति जो लेके गए हैं ब्रिटिश अधिकारी, वो मूर्ति जो वापस आने तक संघर्ष जारी रहेगा कि संघर्ष बंद? नहीं, संघर्ष तो हमेशा जारी है। संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा जबकि भोजशाला परिसर के 300 मीटर के आसपास क्षेत्रफल से अतिक्रमण नहीं हट जाता। भोजशाला परिसर के 300 मीटर के आसपास का जो रेडियस है, तो वो उस रेडियस में जितने भी अतिक्रमण है वो सारे हटने चाहिए, क्योंकि वो सारा भोजशाला का हिस्सा है और ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो अभी तो परिसर केवल की बात हमने करी है। रही बात मूर्ति की, तो मूर्ति को के लिए केंद्र सरकार ने स्वतः केंद्र सरकार को इस जो कोर्ट का आदेश है उसके पालन के अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए। इस समय भारत एक्सप्रेस धार से मोहम्मद अंसार। तो देखिए, अब लगातार वहां भी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं कि भाई जो धार भोजशाला उसके 300 मीटर के दायरे से तमाम जो इंक्रोचमेंट है वो हटाया जाएगा। और लगातार मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी है। अभी फिलहाल मेरे साथ एच एस रावत साहब है और संदीप मिश्रा जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। संदीप जी, मैं फिर वही कह रहा हूं
यहां तो इतिहास मानने को तैयार नहीं है। बरेलवी साहब, आपने सुना, इतिहास को भी बदलने की बात करें, 11वीं शताब्दी की बात करें, कुछ और कहते हैं, और जब हम कहते हैं वो बुद्धिस्ट की बात कर लेते हो, अपनी लड़ाई शायद नहीं लड़ रहे। ऐसा लग रहा है उनको कि भाई बौद्धिस्ट जो है उनकी लड़ाई लड़ रहे। लेकिन यह लड़ाई कोर्ट में क्या बहुत लंबा टिक पाएगी? क्योंकि आधार होता है, साक्ष्य होता है। एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाकायदा फोटो वीडियो भी है, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, विशेषज्ञ भी थे। इसके बावजूद सवाल उठाना कहां तक जायज है? संदीप जी, देखिए, अयोध्या का जो मामला हुआ था उससे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि कहीं ये भी मामला लंबा खींचेगा। तो अयोध्या के मामले में सबसे बड़ी बात तो थी कि सरकार खुद ही इस मामले को लंबा खींचना चाहती थी, और खुद अधिवक्ता जो है इसको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और लंबा खींच रहे थे। और जैसा हम सभी जानते हैं, सीनियर एडवोकेट्स को रिगार्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट उस चीज को करती है। लेकिन जब सरकार बदली तो यहाँ एक कमिटमेंट दिखा सरकार की तरफ से भी कि हम इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे, और तेजी से सुनवाई हुई। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी आती है कि इलाहाबाद के फैसले में जो है पार्टीशन कर दिया गया था जमीन के हिस्से का, लेकिन यहां पर तथ्यों के आधार पर फैसला दिया गया है। और फैसला क्या दिया गया है कि हिंदुओं का जो मूर्ति पूजा का अधिकार है उसको स्थापित किया गया है, और यह फाइंडिंग दी गई है कि जो ढांचा बना हुआ है उसमें मंदिर के अवशेष का प्रयोग हुआ है, और यह प्रयोग साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर है। तो जहां चीजें साइंटिफिक चीजों पे होती है, जैसे उन्होंने कहा अभी ऐतिहासिक जानकार जो जुड़े हुए थे कि जहां पर आर्कियोलॉजी खत्म होती है वहीं से इतिहास शुरू होता है, जो लिखना शुरू हो जाता है वहां से। तो इतिहास वहां से शुरू हो गया जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आ गई कि मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो मंदिर के अवशेष किसी मस्जिद में तो मिलेंगे नहीं, जाहिर है। और यही बात जो है कहीं न कहीं सबसे बड़ा आधार बनेगी इस मामले को बहुत ज्यादा तवज्जो न देने की। और मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला 6 महीने साल भर के अंदर निपट जाना है। बहुत हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस करके एक बार पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का मौका दे, लेकिन सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सरकार के जो विभाग हैं, खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गए या और विभाग हो गए, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आनी होगी या जो जवाब दाखिल करने होंगे, अगर उसमें समय लगाया जाएगा तो ये मामला लंबा खींचेगा। अदरवाइज ये जल्दी से जल्दी मामला निपट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय लगने का कोई ग्राउंड मुझे दिखाई नहीं बिल्कुल, देता क्योंकि है। सबूत, साक्ष्य, तमाम वही चीज है। रावत साहब, आपके पास आऊंगा। रावत साहब, आपने देखा इतिहास को भी बदलने की बात होने लगी। भाई हम तो बिना मांगे आपको जमीन देने के लिए भी तैयार है, यही हमने अयोध्या में किया, अब हम यहां भी यही बात कह रहे हैं। तो फिर दिक्कत किस बात की हो रही है? धमकियां दी जा रही कि अगर मुस्लिम खड़ा हो गया, सड़क पर आ गया तो क्या होगा? आपको मालूम है साहब क्या होगा? रावत साहब क्या कर सकते हैं? देखिए अनूप जी, अब वो पुराना जमाना नहीं रह गया है। जो हिंदू पहले गुलाम था उस समय पर हिंदुस्तान, उस समय डर था, भय था। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे विश्व में न्यूज फैल जाती है और पूरा विश्व इनसे त्राय त्राय कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो लंदन की बात हो, फ्रांस की बात हो, इटली की बात हो। और अगर हाजी सोफिया मस्जिद चर्च की बात करूं मैं, आज तुर्क के अंदर जो चर्च था, इतना पॉपुलर चर्च, उसको भी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक चप्पे तो इतिहास है नहीं। या अल-अक्सा मस्जिद की बात करूं, वहां पर भी तीनों की तीनों हिंदू, मुसलमान और यहूदी जो है वो हिंदू, वो यहूदी हैं, मुसलमान, इस्लाम, और वो सारे सारे वहां पर लड़ रहे हैं। तो इसको आप छिपा तो सकते नहीं है। और ये जैसे कभी संदीप मिश्रा जी ने कहा, जल्दी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये निश्चित तौर पर जल्दी फैसला होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि वाले मामले में कुछ और मैटर था, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें उर्दू में थी, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कराना था। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हम तो बड़े विनम्र तरीके से रावत साहब ये कह रहे हैं कि जब आपने हिंदू मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया, जब आतताई आए यहाँ और हमने आवाज उठाई तो आपने गला काटा। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर रहे भाई, हम तो कानून सम्मत चल रहे हैं, कानून के समक्ष साक्ष्य पेश करो, उसके बाद ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है रावत साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कह रहे हैं हम कि झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या इसका इंपैक्ट वहां भी पड़ेगा रावत साहब? ये बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कोर्ट अभी सरकार से यही कहना चाहूंगा, जो 92 का जो वर्शिप एक्ट है उसको हटाना बहुत जरूरी है। अब उसके हटने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिदें खड़ी की गई हैं, और ऊपर मस्जिद का डोम बनाया गया सिर्फ, नीचे बाकी पूरा स्ट्रक्चर, गर्भगृह सब वो हिंदुओं का है। तो उन पर कम से कम हमें कोर्ट में केस करने का मौका, तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो तो मिलना चाहिए ना। उस एक्ट की वजह से हमारा संवैधानिक अधिकार जो है वो खत्म किया हुआ है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा, और मैं साथ में जो बड़े बड़े हमारे जैसे मिश्रा जी जैसे
सबसे बड़े एडवोकेट हैं, उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए, वर्सेप एक्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि आप किसी के संविधान के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल, और देखिए आने वाले वक्त में शायद आपकी बात भी सुनी जाएगी और कुछ ऐसा ही विकल्प निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप तमाम लोग चर्चा में जुड़े और बहुत बेहतरीन शानदार चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, मिश्रा जी, प्रोफेसर वेदव्रत जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपको भी शुक्रिया। लेकिन देखिए कोर्ट जो है वो फैसला कभी भी देता है तो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर देता है, लेकिन यहां तो उन साक्ष्यों को मानने की भी तैयारी नहीं। भाई वो कह रहे कि हम साक्ष्य नहीं मानेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो वहां भी तथ्य चलेंगे, साक्ष्य चलेंगे, सबूत चलेंगे। कह देने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी वहां से भी फैसला आएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।